अंगूर के अवैध धर्मांतरण रैकेट देहरादून का कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस कई इलाकों में छापा मारने पहुंची। एटीएस ने शंकरपुर से अब्दुल रहमान और डोईवाला से मरियम नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस महिला और पकड़े गए शख्स से पूछताछ कर रही है। झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने फतवा जारी किया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बड़ा बयान। झांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया। इस्लाम में जोर जबरदस्ती और लालच नहीं है। झांगुर उर्फ जलालुद्दीन इस्लाम की नजर में मुजरिम और गुनहगार है। लालच देकर किसी भी गैर मुस्लिम का धर्मांतरण कराना गुनाह है। मौलाना की आम आवाम से बड़ी अपील, झांगुर उर्फ जलालुद्दीन का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील। झांगुर की संपत्ति जो डिटेल सामने आई है उसमें घर, मकान और दुकान से लेकर जमीन के प्लॉट और करोड़ों की कृषि भूमि शामिल है। यूपी के बलरामपुर के उतरौला में एक 3 बीघा कृषि भूमि का पता लगा है और जिसका खरीदार है झांगुर का सहयोगी नवीन रोहरा। इसकी कीमत है 65 लाख रुपए। ये जमीन 2021 में खरीदी गई। उतरौला बलरामपुर 9000 स्क्वायर फीट में मकान, खरीदार नीतू रोहरा, कीमत 64 लाख, 2021 में खरीदी गई। उतरौला बलरामपुर 5 बीघा कृषि भूमि, खरीदार नीतू रोहरा, कीमत 1.25 करोड़ रुपए, 2020 में खरीदी गई। उतरौला में ही बलरामपुर 1250 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट, खरीदार नीतू रोहरा और कीमत 1 करोड़ 15 लाख, 2021 में खरीदी गई। इसके अलावा मधुपुर बलरामपुर में 3 बीघा कृषि भूमि, खरीदार नवीन रोहरा, कीमत 42 लाख, 2021 में खरीदी गई। झांगुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट में बिचौलिए का काम कर रहे रशीद को जल्द ही एटीएस कस्टडी रिमांड लेगी और रशीद पर आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। इससे पहले भी रशीद जेल जा चुका था। जेल से निकलकर झांगुर के सिंडिकेट के लिए जमीन के सौदों में भी बिचौलिए का काम करता था। इसके अलावा धर्मांतरण के लिए शिकार फंसाने पर रशीद को कमीशन मिलता था। आपको बता दें, रशीद को यूपी एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। झांगुर के विदेशी कनेक्शन को लेकर बड़ा सुराग हाथ लगा है। 14 लोकेशंस पर हुई सर्च में क्रोएशियन करेंसी के जरिए जांच एजेंसी को बड़ा सुराग मिला। इसकी आगे जांच होगी और यह भी पता लगा है कि झांगुर को धर्मांतरण के लिए विदेशों से जो फंडिंग हासिल हुई उस पैसे से उसने अपनी बेहिसाब संपत्ति बनाई। और इन सब के बीच पुलिस और एटीएस झांगुर के उस चेले की भी तलाश कर रही है जिस पर 2019 में एक हिंदू लड़की को अगवा करके धर्मांतरित करने का आरोप लगा था। तो कानून का शिकंजा झांगुर पर लगातार कस रहा है और एक एक कर झांगुर के नेटवर्क के तार खुलते जा रहे हैं। राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने झांगुर पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने झांगुर का नाम लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। झांगुर बाबा जैसे दरिंदे इस देश में बहुत लोग कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने अपनाए हैं और इन लोगों ने ऐसे झांगुर बाबा जैसे खड़े कर दिए हैं जैसे अतीक अहमद अंसारी, ये सब लोग ऐसे बुर्गे तैयार किए थे कि जो कि हिंदुओं का पलायन हो जाए और हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो और इनका धर्म परिवर्तन हो। इन्होंने खुली छूट दे रखी थी। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। जैसे ही पता चला आज झांगुर बाबा जमीन से मिटा दिए गए, क्योंकि उनकी हवेली कम से कम नहीं तो 25 से 50 करोड़ की हवेली बनी थी। 500 करोड़ का उनका टर्नओवर अभी तो पता चल रहा है धीमे धीमे। 1500 बहन बेटियों को उन्होंने हिंदुओं में से मुसलमान बना दिया गया और उनको लालच देके 15-16 लाख रुपया देके। तो ये बड़ी समस्या है। इसका समाधान के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही कार्य कर रही है पूरे देश में। उधर महोबा में भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान गिर गया जिसमें मां और बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति और एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। अंधेरे और तेज बारिश के बीच ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए प्रशासन की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। जेसीबी मशीन की मदद से मलबे में दबे सभी लोगों को निकाला गया। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। घायल पिता और बेटे का इलाज चल रहा है। दोनों अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।
कई जिलों में बारिश का कहर लगातार बना है। इटावा के पटेल नगर में भरभराकर मकान की छत गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सभी अस्पताल में भर्ती हैं। बांदा में भी बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिरा, जिसमें एक परिवार के 9 लोग दब गए और दबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा महोबा में भी सिझरी गांव में बारिश से कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। परिवार के सदस्य मलबे में दब गए। हादसे में 2 सदस्यों की जान चली गई। इटावा के पटेल नगर में भरभराकर मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा होने से टला। एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। इसमें एक बच्चा था सौरभ, उसकी उम्र है 6 साल। एक बच्चा था गौरव, जिसकी उम्र है 14 साल। ये उसके फादर थे, उसका नाम प्रहलाद है, उनकी उम्र 40 साल। ये बताया गया कि कच्ची छत से नीचे ये दब गए थे। तो आस पड़ोसियों ने इनको क्या कहते हैं, जब इसे अपने हाथों से खोद के इनको निकाला और यहाँ पे लेके आए थे। प्राथमिक उपचार के बाद इनको इटावा के लिए रेफर कर दिया जिला अस्पताल। अमरोहा में स्कूल वैन और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में 5 साल की बच्ची और एक टीचर की मौत हो गई। इसके अलावा 10 बच्चे और स्कूल का 2 स्टाफ भी घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में स्कूली वैन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया। हसनपुर कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ। बांदा में सांप ने महिला को 7वीं बार डसा। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। कल हमीरपुर में भी एक युवती को सांप ने 7वीं बार काटा था। बताया जा रहा है कि 3 साल से बारिश के मौसम में महिला को सांप डसता है। 7 बार यह हो चुका है। महिला ने कई बार पूजा पाठ का भी सहारा लिया, लेकिन सांप अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। उधर हमीरपुर में 16 साल की लड़की को 7वीं बार सांप ने काट लिया। सांप काटने के बाद अचानक से गायब हो जाता है। डॉली के परिजनों का कहना है कि रिश्तेदारों के घर पर जाने के बाद भी सांप पीछा नहीं छोड़ता और यहां तक कि सपनों में भी सांप दिखाई देता है। मामला ये है सर कि लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल में कम से कम 6 से 7 बार बच्ची को सांप सर्पदंश किया हुआ है और हर बार निशान भी बन जाते हैं हाथों में, कई बार पैरों में भी काटा हुआ है और अभी जो वर्तमान में इलाज उसका पनवाड़ी में चल रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को, गांव में पूरे जनपद में चर्चा का विषय है? चर्चा का विषय तो जाहिर सी बात है, 1 साल में 7 बार काटा गया है तो चर्चा तो होगी। और मुरादाबाद से खबर है, जहां 2 मुस्लिम लड़कियों ने आर्य समाज मंदिर में हिंदू लड़कों से शादी की। नूर फातिमा नीलम बनी और स्वलेहीन शालिनी बनी। शालिनी शादी के बाद लड़कियों ने अपने घर वालों से खुद को खतरा बताया और जोड़ों ने एक साथ खुर्जा आर्य समाज मंदिर में शादी की। विश्वमिदं जगतं तामद्यगाथं गास्याम्या स्त्रीमत्तमं यशः मां समित पदसोगतो गास्म विपरीतनः। एक बार और 3 बार भरनी। बुलंदशहर में लव जिहाद के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नदीम खान पर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर नदीम खान ने खुद को राहुल चौधरी बताकर लड़की से पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और अश्लील फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल कर शादी का दबाव बनाया। इसके बाद पीड़िता ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराया। राहुल नामक व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छिपाकर मित्रता की और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को पता चला कि राहुल मुस्लिम है और उसका वास्तविक नाम नदीम खान है और वह शादीशुदा है, तो उस महिला ने उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन करके निकाह करने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने उसके न्यूड खींचे गए फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तो फिर इसने मेरे को बोला था, अगर तूने वापस नहीं ली कंप्लेंट तो तेरे घर वालों को फोटोज वीडियोस भेज दूंगा और तेरे को मतलब फेमस कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, किसी के साथ मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर वालों को मारने की धमकी दी, तो इसलिए मैंने कंप्लेंट वो पहले वापस ले ली थी। अब दोबारा से कंप्लेंट की है, तब जाके मतलब मेरे को थोड़ा शांति मिला है कि कल को आज मेरे साथ हो रहा है, कल को किसी और लड़की के साथ ना हो, इसलिए मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट की है।
वहीं अमरोहा से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां मुस्लिम लड़के अनस ने हिंदू लड़की को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे संबंध बनाए। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर दिल्ली से भागकर जाने वाली एक 9वीं क्लास की छात्र मिला है और दिल्ली पुलिस ने जीआरपी की मदद से लड़के को बरामद किया है। किशोर ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रची थी और अपने ही पिता से फिरौती के नाम पर 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर भी करवाए। फिलहाल दिल्ली पुलिस लड़के को अपने साथ लेकर गई है। जौनपुर में 13 साल बाद लापता बेटा भीख मांगते मिला। बेटा और मां के मिलने की तस्वीर सामने आई है। घर से लापता हुआ बेटा 13 साल बाद भीख मांगने गया था। मां की ममता ने लापता बेटे को देखते ही पहचान लिया। चंदवक थाना क्षेत्र की यह घटना है। मेरठ में साइको किलर असद के घर में और बच्चों की लाश होने की आशंका को लेकर मेरठ पुलिस ने असद के घर खुदाई करवाई। 3 घंटे खुदाई के बाद पुलिस को घर से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आरोपी साइको असद नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण करता था और जो बच्चा यौन शोषण करवाने से इनकार करता उसकी असद नृशंस हत्या कर देता था। अब तक 2 बच्चों की हत्याओं के मामले में असद कबूल कर चुका है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने के पश्चात जो नियमतः जो चीजें सामने आई उसमें नियमतः परमिशन लेकर इन अभियुक्तों के घर की तलाशी ली गई और इसमें कुछ हिस्सों की खुदाई भी की गई थी, जिसकी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करवाई गई है। अभी इसमें विवेचना प्रचलित है और कई साक्ष्य हैं, कई पहलू हैं जिनको देखा जा रहा है और इसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर पुलिस द्वारा पुलिस रिमांड अभियुक्तों की ली जाएगी और उनसे पूछताछ कर और इनसे साक्ष्य संकलन कर प्रयास किया जाएगा कि जो हत्या कर शव गायब हुआ है उस शव को भी पुलिस शीघ्र ही बरामद कर सके।